युक्तम सुतांबरे शोभितम मुक्तामालविभूषितं च कीर्तिं सिंहासने संस्थितं भक्तानां प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नमाम्यहम् श्री सद्गुरुं नमाम्यहम् बंदो चरण सरोज गुरु मद मंगलाधार जे सेवत नरोत भवसागर से पार भवसागर से पार गुरु के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत ध्यावत सब संत जय कोई तो ब्रह्मा तके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु तीन लोक के धनी सतगुरु आगे अधीन सतगुरु आगे अधीन अखंड मंगलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्य दिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। जगत वंदनीय प्रातः समनीय अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमानंद दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम। नंदी निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाली सदगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे बीच में नसेवाल से महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। भाई जी के चरणों में सादर प्रणाम। भाई कृष्ण जी के घर में आज ये प्रयाग का जो संगम हुआ है, सत्संग रूपी प्रयाग कहीं कहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है और इन घड़ियों का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो कृष्णलाल जी इनके सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई और इसी तरह ये संगम चलता रहे आपस में, क्योंकि जो घड़ियां सत्संग में बिताई जाती हैं उस स्वर्णिम अक्षरों में आपके खाते में लिखी जाती हैं। संसार की जितनी भी कमाई आप करते हैं वो केवल संसार तक ही रहती हैं। तो इसलिए जो भी जिस भी मन से इस प्रयाग में नहाता है, जिस भाव से वो आता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हम महापुरुषों के दर्शन और गुरु महाराज के दरबार में बैठते हैं तो इसका लाभ अवश्य में पूरा पूरा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किस भाव से आए हैं, उसी प्रकार से आपको उतना फल मिलता है। कहते हैं कि तीर्थ के एक फल, गुरु मेरे फल चार, सतगुरु मेरे अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो अगर अब हम तीर्थों में जाते हैं, त्रिवेणी में नहाने जाते हैं, हरिद्वार में नहाने जाते हैं, मार्कंडे में नहाने जाते हैं, तत्तापानी में नहाने जाते हैं, तो आपको एक फल मिलेगा। और गुरु की शरण में जाते हैं तो वहां भी फल मिलेगा। लेकिन सतगुरु की नहीं जाते, हम कहते हैं एक साधे सब सरे, सब सरे सब जाए। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक ही घर में हमने क्या किया हुआ है,
जुड़े हुए जितने भी हैं, एक तरफ भोले शंकर जी है, दूसरी तरफ विष्णु जी है, तीसरी तरफ माता जी है, चौथी तरफ हनुमान जी है। और हम क्या है, उलझे हुए हैं। उलझन आपके जो पीछे से हमारे आदर्श चलते आए, हमारे जो संस्कार चलते आए उसमें है। और जब हमें नाम मिल जाता है, अब कई बार प्रश्न उठता है नाम देने के, नाम जब दे देते हैं उसके बाद कई आते हैं कि जी हम देवताओं का क्या करें। ध्यान से सुना इस बात को, जो उलझे हुए हैं उनके लिए है। उलझन से बाहर निकालने का ही नाम सत्संग है। सत्य को जानना ही सत्संग है, नाचना गाना सत्संग नहीं है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि तैरते तो सभी हैं, तैरना क्या है, ये जितना भी हमारा प्रोग्राम चलता है तैरना है। मैं बोल रहा हूँ ये इसको भी तैरना क्या क्या, लेकिन हमें डूबना पड़ेगा। डूबने के लिए हमारे को विधि जाननी पड़ेगी, संत महापुरुषों से उस युक्ति को अच्छी तरह जानना पड़ेगा, फिर जाके आप डूबेंगे। और डूबने के बाद ही आपको जो असली रास्ता है हमारा अंदर जाने का वो मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि हमने दरबार सजाए हुए हैं और हम चारों तरफ घूमे हुए हैं, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो कोई साथ नहीं आएगा। इसलिए जो ये नाम रूपी पार्समणि आपको मिला है, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि सरल है, सबसे सरल है। अगर आप दूसरे काम करते हैं उसमें विधियां हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, नहाना धोना पूजा पाठ वो क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन आपको सीधा सहज रूप में दिया गया है कि जिस भी अवस्था में आप बैठिए, कम से कम आप आधा घंटा कहीं भी बैठो, कैसे भी बैठो, जैसे आपको सुन लगता है आपका ध्यान लगना चाहिए। और इतना हमारे महापुरुषों ने हमारे ऊपर दया की हुई है। अगर हम फिर भी सुनते ही हैं, उसको जीवन में नहीं उतारते, उसका लाभ नहीं उठाते, तो सत्संग का कोई फायदा नहीं है। अब देखो महापुरुष लोग कहाँ से कहाँ चल कर आते हैं, क्या पड़ी हुई है, सब कुछ है, आश्रम बने हुए हैं, संगत बड़ी भारी है, नीचे कमी है कोई अगर उनके तो जाना हो मसेवाल में या दूसरे में, क्या कमी है। लेकिन सारा अपना चैन, अपना सारा मतलब जितना भी होता है वो सारा छोड़ के दौड़े हुए हैं, आपके बीच में बैठे हैं। सामान लेके आ रहा था तो रात हो गई, 11 बज के पुराना समय था, उसमें कोई ऐसे गाड़ियां लेना देना तो नहीं थे। तो जब बस स्टैंड में पहुंचा, जहां तक बस आती थी उसमें, तो वहां ढूंढने लगा कि कोई मुझे बोरी उठाने वाला, जो उसके पास सामान था, कैची उठाने वाला मिल जाए। तो 11 बजे कोई नहीं मिला। सडनली उसके भाग्यवश कोई दो जो साधु महात्मा थे वो कहीं इधर उधर थे, मस्ती में होते हैं, तो आगे जाकर उनको वो दिखे। उसने उसको क्या पता कौन क्या होता है, तो जैसे ही मिले वो, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि महाराज मैं आपको इतना दाम दूंगा कि मेरा सामान फलानी जगह में यहाँ से शारदा में ले जाना है। पैदल जाना पड़ना था। जैसे ही उन्होंने देखा कि क्योंकि संतों का काम है, किसी 24,000 सांस का खर्चा एक दिन और एक रात का था। 12 महीने में हमने कितना अपने लिए कमाई की और कितनी संसार के लिए। खूब डांस हो रहा है, खूब नाच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होता है मॉडर्न जमाने में। तो आप जो सत्संग में जुड़े हैं उनके घरों में मैंने देखा है, वो बच्चे भाग्यशाली हैं जो पहले से उनको सत्संग मिल रहा है। वहाँ कोई केक नहीं काटा जाता, वहाँ गुरु महाराज जी का गुणगान होता है और प्रसाद बनाया जाता है, हलवा बनाया जाता है, वो महाराज जी के पास चढ़ाया जाता है और बांटा जाता है। वो सबसे बड़ा हमारा केक है। ये जो पश्चिमी सभ्यता चली हुई है आजकल, हम तो देख के हैरान हो जाते हैं। हमने ऐसे बाहर निकलना है और इसका माध्यम है सत्संग, महापुरुषों की चरण शरण और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना। अब सुन तो सारे लेते हैं लेकिन अमल बहुत कम करते हैं। मैंने देखा है कि 99% जेब में रखते हैं, बाकी 1% लोग हैं जो इसका जो आपने शब्द लिए है, शब्द लेने के बाद आपने कहा है कि मैं रोज हाजिरी लगाऊंगा, आपने शब्द ली हुई है लेकिन उसका पालन नहीं करते, इसलिए मुसीबतें आती हैं हमारे जीवन में। तो वह क्या कि उन्होंने प्रस्ताव रखा महात्मा जी ने कि आप अगर सत्संग हमारे साथ सुनोगे तो आपका बोझ हम उठाएंगे और आपको ले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसके पास ऑप्शन कोई नहीं थी। जब कोई नहीं होता तो कुछ तो करना ही पड़ता है किसी बात। तो कहते मैं सत्संग सुनूंगा। चलते चलते सत्संग सुनाया, जो थे उनके साथ महापुरुषों ने वो बोझा भी उठाया और उनके घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद
उसने क्या किया कि टाइम ज्यादा हो गया था, उसने उनकी थोड़ी सेवा की। जैसे होता है, ये भी घर में पहुंचे तो खाना भी बनाया होगा, थोड़ा सेवा की। तो बात चली, चलते चलते जैसे बात का लाभ हो रही थी कि मतलब जीवन के बारे में, क्योंकि जब हम माया के चक्रव्यूह में फंसे होते हैं तो संत महापुरुष उसे बाहर निकालने का रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। तो समझ गया, उसमें कहा है गुरबाणी में, पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रगट्यो, तब जाके कहीं ऐसा मेल होता है, तब जाके हमारा उद्धार होता है, तब जाके महापुरुषों की चरण शरण मिलती है। तो जैसे ही घर पहुंचे, सेवा से प्रसन्न हुए, तो उन्होंने उसके हालात को देखा कि उसने बहुत कुछ जमा किया है, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी कठड़ियां, पता नहीं क्या क्या उसने इकट्ठा किया हुआ है। उनको उस पे थोड़ा सा होता ही है, जब किसी का अन्न खाया, जैसे आपके यहाँ अभी भंडारा है, महापुरुष लोग आते हैं, कुछ दे के जाएंगे, और जो उसको लेगा खुशी से लेगा और अंतरात्मा से लेगा, उसका कल्याण निश्चित है। जो मजे मजे मिलेगा उसका उतना ही मिलेगा, फल मिलेगा पर थोड़ा मिलेगा। तो उन्होंने कहा, महाराज ये क्या आपने ये किस लिए किया हुआ है, ये सारा आपने तंत्र विद्या इतना बड़ा देखा उन्होंने, और उसको सावधान किया। तो सेठ तो सेठ है, अब जो माया का वो तो कहेगा करोड़ के दो, दो के चार, चार से खरब, उसको खरब उसमें भी चले जाएगा उसकी, क्योंकि माया ने जाली ऐसा बिछाया हुआ है काल में कि जितना भी जीव को भ्रमित किया जाए, भ्रमित करते रहो, भ्रमित करते रहो आगे से आगे। तो उसने बोला, कहते नहीं जी तो मेरा चलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपको अपने समय का पता है? कुछ नहीं, तो कैसा समय? कहते कल 7 बजे आपकी मौत निश्चित है, 7 बजे आपकी मौत कल निश्चित है। तो काम किया हो, क्योंकि महापुरुष ने जो मतलब उन्होंने तो देख लिया सारा कुछ, फिर भी उन्होंने उस पर दया की, जो निश्चित समय वो है। क्योंकि गुरु नानक देव जी और बाला मर्दाना के बीच में एक बार संवाद हुआ कि मौत की घड़ी क्या है। तो एक बालाजी से पूछा, बालाजी ने कहा कि कल का दिन का हमारे को पता नहीं है। बोलो आप बहुत दूर चले गए। फिर मर्दाना से पूछा, मर्दाना ने कहा कि इस पैर हम ठीक है, अगले पैर का हमारे को पता नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि अभी आप बहुत आगे चले गए। फिर उन्होंने कहा, महाराज आप ही बताइए कि क्या है। कहते जो सांस हमने ले ली वो हमारी है, अगली सांस का किसी को कोई भरोसा नहीं। आपने देखा होगा, मैंने देखा है कि चाय पीते पीते कुर्सी में ही फ्लैट, कोई सिगरेट पिए हैं और कुर्सी में ही फ्लैट, सुने तो कोई पता है। और हम क्या बैठे कि हमने 80 साल जीना, 100 साल जीना है। चलो ये बात की बातें। फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो जाने लगे तो वो सेठ जो है अपना वो देख के जो उसकी पिक्चर दिखाई, उनके पाँव में पड़ गया। महाराज हमने रास्ता, मुझे रास्ता बताओ कि मैं अब क्या करूं, मौत तो होनी होनी है मेरी, वो तो निश्चित है। कहते नहीं, संपत्ति इकट्ठी करो। कहते आप तो आपने तो बहुत कुछ करना है अभी आगे। लेकिन उन्होंने दया करके, क्योंकि उस घर का अन्न खाया था, उस घर की सेवा उनको मिली थी। उन्होंने कहा कि ऐसा करना कि यमदूत कल ले जाएंगे, और जब आपकी जो हाजिरी है वहाँ धर्मराज के पास लगेगी, तो वहाँ आपने जब आपसे पूछा जाएगा कि आपके पाप और पुण्य का हिसाब किताब होता है, मनमुख ध्यान रखे, उनका पुण्य का हिसाब किताब होता है, वहाँ वो रजिस्टर खुलता है, पूरी पिक्चर खुलती है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने जिंदगी में कोई पुण्य कर्म किए हैं, सत्संग किया है, महापुरुषों की चरण शरण में गए हैं, और इस तरह से प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आपने ये बताना कि महाराज मैंने मतलब जो है महात्माओं का इतने घंटे का सत्संग किया, उनके साथ रहा हूं। और फिर वो पूछेंगे कि आपने पहले नरक के जो 84 लाख में जाना है या स्वर्ग का जो आपको 2 घड़ी का उसके मिलेगा। तो उन्होंने पहले समझाया हुआ था। तो जब उसकी पेशी लगी जाने के बाद, उसकी मौत के बाद, जब उससे पूछा गया कि चित्रगुप्त से, उसने बताया कि इसने कुछ भी पूरी जिंदगी में नाम सुनना नहीं किया, भगवान का ध्यान नहीं किया, इसने माया ही इकट्ठी की, तो इसको घोर नरक में भेजा जाए। लेकिन उसने फिर वो कहा कि मैंने एक रात सत्संग किया है, महापुरुषों के साथ रहा हूं। तो हुआ क्या कि जब उसकी चित्रगुप्त ने लास्ट का टाइम खोला उसकी, तो वहां आया कि 2 घड़ी का जो है इसको स्वर्ग मिलेगा। तो उसने, जब धर्मराज ने पूछा उससे, तो उसने कहा जी मुझे पहले
वहीं भेजा जाए, स्वर्ग में ही भेजा जाए। जो मैंने सत्संग किया है, क्योंकि उनका इशारा था और उस दूत उनके उसको उस जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर होता है वहाँ, उसको लेकर उस दरबार में जहाँ से एंट्री होती है, एक बड़ा गेट लगा हुआ है अंदर, और वो यमदूतों की अंदर जाने की एंट्री नहीं होती। जहाँ महापुरुष होते हैं वो जो है जीवात्मा अंदर जाती है, वो क्या देखता है कि अंदर वही संत जो जिन्होंने बाहर उठाया था और जो उनके घर में सेवा के लिए आए थे, उनका दरबार वहाँ अंदर लगा हुआ है गुरु महाराज जी के रूप में, और दरबार सजा हुआ है मतलब सत्यलोक का। और उसको देख के वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और वो बड़ी शर्मिंदा हुई कि मैंने क्या क्या काम कराए, और ये जो संत लोग है कैसे बाहर उठाते, एक मतलब जीव को जगाने के लिए क्या नहीं करते, अपनी जिंदगी तक मतलब उसमें लगा देते हैं। उसको बड़ी गलानी हुई, उन्होंने कहा आओ आगे, भक्ति जी आगे, और वो बाहर खड़े हो गए, क्योंकि दो ही घड़ी का था, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, दो घड़ी 48 मिनट का समय था स्वर्ग का उस जगह में। जब उन्होंने दरबार देखा तो अंदर गुरु महाराज जी के रूप में वो संत थे और वो बाहर वेट कर रहे थे। उन्होंने उसको बिठा दिया और सत्संग शुरू हो गया तो समय का पता नहीं लगा, लेकिन वो जो जीवात्मा थी वो बोले कि मेरे को उन्होंने धमकाया हुआ है कि इस समय आप नहीं आए तो फिर हम आपका बहुत बुरा हाल करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्संग चला हुआ है, बैठे रहिए, यहाँ से नहीं उठना है। काफी देर तक सत्संग चलता रहा, वहाँ कोई सीमा तो होती नहीं उनको, फिर वो अंदर तो जा नहीं सकते थे क्योंकि उनको कोई इजाजत नहीं अंदर जाने की। वो बाहर से ही चले गए धर्मराज के पास, और वो जो धर्मराज के पास था कि वो अंदर से हम अंदर जा नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि इसके ये हमारे पास व्यवस्था नहीं है, अंदर जाने की कोई हमारे को इजाजत नहीं है। और उस जीव आत्मा को छोटे से सत्संग के कारण उसे सीधा जो है सतखंड का जो टिकट दे दिया। तो इस तरह से संत महापुरुष हमारा कल्याण करते हैं। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, आप भी ऐसे ही बने, जो आपकी ये घड़ियां हैं, जो मैं अभी कहा कि आप जितना समय लगाओगे, किसी समय अगर आपने कुछ भी नहीं किया, ये घड़ियां आपकी वहां काम आएगी। वो उसमें आता है, कहते गुरुमा जी कहते हैं कि अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ना हो कि हम मैं और मेरी में या माया के जाल में फंसकर अपने इस दुर्लभ जीवन, इस बहुमूल्य जीवन को खत्म कर दें और बाद में हमें पछताना पड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करते हुए कि आज मुझे इस नए क्षेत्र में गुरु महाराज जी ने अपनी वाणी से आप तक ये मैसेज पहुंचाया है कि हम इस दुर्लभ जीवन का पूरा लाभ उठाएं। और जब हमें चर्च मिल गया है और गुरु महाराज से हम जुड़ गए हैं, क्यों ना हम अपना होमवर्क डेली करें और अपना थोड़ा समय दें। तीनों चीज, स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ का जब संगम सही होगा तो आपका जीवन ये भी सही चलेगा, आगे का रास्ता भी